वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन ने फ्रंट लाइन पे रहकर लगातार काम किया, बिना समय देखे, बिना इस बात की चिंता किए कि उनको घर वापस अपने परिवार के पास लौटना है। वो लगातार जनता की सेवा में प्रयासरत रहे। पुलिस टीम ने किस तरीके से टीम अप करके लगातार काम किया, इसको लेकर जानकारी हम पहुंचा रहे हैं आप तक। अलग अलग जिलों से पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने संघर्ष की कहानी हमसे साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं पुलिस अधीक्षक औरैया से अपर्णा गौतम। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का संघर्ष उन्होंने, उनकी टीम ने किया और आखिरकार इतनी बड़ी जीत दर्ज की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने समय दिया, हमारे लिए वक्त निकाला। अपर्णा जी, कैसे देखते हैं पिछले 2 महीने के वक्त को, आंकड़े को इतने नीचे तक लाना या फिर आंकड़े को तोड़ना, यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के बिना असंभव था। अपर्णा जी। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी चुनौती थी जो पुलिस विभाग ने कभी देखी नहीं थी। पूरे देश ने ही ऐसा कभी कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक कभी देखा नहीं जी। तो चैलेंजेस बहुत अलग थे और पता नहीं था कि कैसे टैकल किया जाए। परंतु सरकार द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए, उनके अनुपालन के कारण आज ये स्थिति है कि हमारे जनपद में केसेस बहुत अत्यधिक कम हो गए हैं। कभी कभी ऐसे भी दिन आए हैं 2-3 दिन जबकि कोई केस नहीं निकला है हमारा, और ये इसी कारण पॉसिबल हो पाया है क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा पूर्णतः जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका पालन कराया गया। जब कोरोना अपनी पीक पर था तब भी जो लोगों की डेली जरूरतें थी, चाहे वो उन तक पहुंचाना हो या फिर किसी ने यदि ऑक्सीजन की कमी बताई, किसी ने हॉस्पिटल एडमिशन के लिए हमसे मदद मांगी, तो हमने वो भी उनको मदद मुहैया कराई और एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में, प्रशासन से अलग एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में हमने उनको एक जगह दी। तो पुलिस पर जो विश्वास है पब्लिक का वो भी बढ़ा, और क्योंकि ऐसे कठिन समय में उनको मदद पुलिस द्वारा की गई तो निश्चित रूप से एक जुड़ाव और लगाव अच्छा पब्लिक से हमारा। अच्छा अपर्णा जी, इस बात का जिक्र आगे सवाल मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले इसकी जरूर बात होनी चाहिए। आप फ्रंटलाइन वर्कर थी, कोरोना वॉरियर थी, पुलिस डिपार्टमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके बिना संभव नहीं था, लेकिन एक महिला पुलिस अधीक्षक पूरी टीम का नेतृत्व कर रही थी। वो अनुभव कैसा था? परिवार भी संभालना रहा होगा, अपना परिवार देखना है, पुलिस टीम को लगातार प्रोत्साहित करना है, वो बैलेंस मेंटेन करना है, लोगों को भी लगातार संवेदनाएं देनी और उनको समझाना भी है। बहुत कठिन रहा होगा। देखिए, हम सर्वप्रथम ऑफिसर हैं, बाद में फीमेल हैं, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न जो हमारे यहाँ है। कि हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से की गई है कि हमको हमेशा बताया गया कि नो मैटर व्हाट हमें अपनी ड्यूटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स करनी है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी सहूलियत जो फ्रंट लाइन वर्कर होने के कारण हमको मिली वो थी कि हम लोग वैक्सीनेटेड थे, तो हम लोगों को एक अच्छा कॉन्फिडेंस था, एक बचाव था हमको, और एक डर जो था कोरोना का वो हमारे मन में कम था क्योंकि हमने पूरा लग करके, मेरी जितनी भी पुलिस फोर्स औरैया जनपद में थी, मैंने पूर्णतः उनका वैक्सीनेशन इंश्योर किया था कि उनका वैक्सीनेशन हो जाए। तो सभी मेरे पुलिसकर्मी वैक्सीनेटेड थे, तो सभी लोगों को डबल डोजेस भी लग चुकी थी। तो उनको ये मैंने बताया कि देखिए, आप वैक्सीनेटेड हो तो आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हो, लेकिन एहतियात पूरी बरतनी है। बहुत चैलेंजिंग टाइम। आपने टीमों को कैसे बांटा? जब आप अपनी टीम को देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को देखती हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ी कि आप टीम्स में अपनी पुलिस टीम को बांटे, कंट्रोल रूम में नज़र रखना हो, लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करना हो, या फिर पुलिस स्टेशन पर रहकर निगरानी रखना, या फिर कोविड सेंटर्स पर उनकी मौजूदगी। कैसे टीमों को बांटा? एग्जैक्टली, हमारी 3 लेवल पे टीम्स ने काम किया। एक बैकएंड पे हमारी टीम काम करती है जिसको हमने कोविड सेल का नाम दिया था। कोविड सेल जो थी वो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो सरकार द्वारा बनाया गया था कोरोना के कंट्रोल के लिए, वहां पर बैठती थी। वहां पर हमारे लोग जितने भी कोरोना के पेशेंट्स थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, वहां पे कंटेनमेंट जोन कहाँ बनेंगे और कंटेनमेंट जोन को बनाना, वो सूचना थानों तक पहुंचाना, वो कोविड सेल का काम था। इसके साथ ही जो पेशेंट्स थे उनकी रिक्वायरमेंट्स को टैली करना, यदि थाने से उन लोगों को मदद मिल सकती है ICCC के माध्यम से, तो वो उन तक पहुंचाना, ये हमारा कोविड सेल काम कर रहा था। सेकंड जो हमारे थे वो फील्ड ऑफिसर्स थे, जो थाने पे हमारे दरोगा तैनात थे, थाने पे हमारे SHOs थे, इसके साथ ही मेरे COs थे, मेरे आरक्षीगण थे।
जी। उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन कराया, उन्होंने जो लोग कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन की मैनिंग करी, तो वो एक फील्ड था हमारा। तीसरा जो हमारी ड्यूटी लगी थी वो ड्यूटी हमारी हॉस्पिटल्स में लगी। हॉस्पिटल्स में हमारी ड्यूटियां लगी और उसके साथ ही हमारी जो वैक्सीनेशन जहां हो रहा था, वैक्सीनेशन केंद्र की सुरक्षा में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे लोगों को हमने प्रॉपर्ली सेंसिटाइज किया था कि क्योंकि व्यक्ति इस समय कोरोना से जूझ रहा है, तो हो सकता है कि वो उसका टेम्पर वो लूज करे या वो समस्या उसके सामने आए, तो बहुत ही सेंसिटिवली उनको डील करना है। तो इन 3 चरणों में हमारी टीम बनी। अच्छा, जब हम पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र करते हैं तो कोरोना काल के दौरान लोगों के मन में पुलिस को लेकर के छवि बहुत बड़े स्तर पर बदली है। एक समय होता था जब बहुत परेशानी होती थी या फिर एक दुविधा, असमंजस की स्थिति होती थी कि पुलिस से संपर्क करें या नहीं करें। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब सबसे पहली परेशानी जनता के सामने आई, आम लोगों के बीच में उत्पन्न हुई, तो सबसे पहला संपर्क लोगों ने पुलिस से साधा। जी बिल्कुल, और ये हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है कि जो जनता थी उसने पुलिस को इस लायक समझा कि उन्होंने अपना ट्रस्ट इम्पोज किया। हमेशा कहीं कष्ट होता है तो पुलिस सबसे पहले मौजूद होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी के घर में कोई अननेचुरल डेथ होती है तब पुलिस जाती है। इस तरीके से ये पैंडेमिक जब आया तब भी पुलिस ने आगे बढ़ा, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये थी कि पुलिस ने अपने मेन रोल से हटकर लोगों की हेल्प करी। चाहे कहीं राशन नहीं पहुंच रहा हो तो उनको राशन वितरण कराना। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ डेस्टिट्यूट थे, जो रोड पर लोग आपको मिलते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं या जो बेगर्स होते हैं, जिनके पास कोई हाउस होल्ड नहीं है, ना उनके पास आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को हमने अपनी जो हमारे पुलिस लाइन में या हमारे जो थाने में मेस चलती थी उनके माध्यम से हम लोगों ने जो पका हुआ खाना है वो पहुंचाया है। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो घरों में अकेले रह रहे थे, पीआरवीज के माध्यम से उनको दवाइयां भी पहुंचाई गई, पीआरवीज के माध्यम से उनको सहायता जो भी थी वो पहुंचाई गई। तो एक छवि पुलिस की ऐसी बनी कि उनको लगा कि कोई भी छोटी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो लोगों ने देखा कि पुलिस डिलीवर कर रही है, तो जो डिलीवर करता है उस पर भरोसा आ ही जाता है लोगों का। तो और शायद आज ये कहना गलत नहीं होगा, इस पेंडेमिक के दौरान आमतौर पर ये बात डॉक्टर के लिए कही जाती है कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए भगवान डॉक्टर को भेजता है, लेकिन इस कोरोना काल में ये सेम बात पुलिस के लिए भी ठीक बैठती है, कहना गलत नहीं है। अपर्णा जी, अगर आपकी टीम का जिक्र करते हैं, कोरोना का सामना उन्होंने भी किया होगा, किस तरीके से टीम में परेशानी आई? जब पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे थे, जब वो इलाज के लिए आइसोलेट हुए होंगे, तो टीम टूटी होगी, लोग कम पड़ गए होंगे, क्या स्थिति बनी थी अपर्णा जी? देखिए, हमारे यहाँ पुलिसकर्मियों में संक्रमण हुआ था, बट हमने एक बहुत अच्छा कोविड आइसोलेशन रूम उनके लिए बनवाया था, और वहां पर हमने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओ की टीम थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कोविड किट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कराई थी, स्टीम इनहेलर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कराए थे। तो बहुत अर्ली डिटेक्शन हमने करा के हमने इसको कंट्रोल कर लिया, और फॉर्चुनेटली हमारा कोई भी व्यक्ति जनपद में उसको कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई। ऐसे लोग जो हमारे यहाँ कोमॉर्बिड थे, जैसे उनको डायबिटीज की समस्या या ओल्ड एज है या फिर कोई और इलनेस है, हमने कोशिश करी, पूर्णतः तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने कोशिश करी कि उनको ऐसी ड्यूटीज में हम लोग ना लगाएं जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पब्लिक के साथ हो, और उनको हमने प्रोटेक्टेड ड्यूटीज थोड़ी सी दी, तो वो रहा। समस्या सबसे ज्यादा रही कि जब पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग संक्रमित हुए तो ज्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब पुलिस कर्मी संक्रमित होते हैं तो वाकई हिम्मत टूटती है। संपर्क एक बार फिर से पढ़ना जिसे करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क फिलहाल के लिए टूट गया है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि औरैया में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में जानकारी अपर्णा गौतम खुद दे रही हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं औरैया की। वो बता रही हैं कि इस तरीके से स्थिति से दो चार होना पड़ा। लेकिन जब हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो कोरोना काल में पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के पूरा नज़रिया बदल गया। आमतौर पर जो भी छवि आपके मन में पुलिस को लेकर के रहती होगी, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा और अब आप इसको स्वीकार रहे होंगे कि पुलिस की छवि बहुत बड़े स्तर पर बदली है। कहने के लिए हमारे लिए पुलिस ने शायद ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुँचा दिए होंगे, या
या फिर इसके अलावा सड़क पर रहकर चालान काटे होंगे, यही ड्यूटी आपके दिमाग में आती होगी। लेकिन सबसे बड़े स्तर पर बात यह है और आज सोच विचार करने की ज़रूरत है कि वो लोग जो अकेले हैं, असहाय हैं, सड़क पर रहने को मजबूर हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उन लोगों तक संपर्क करने की कोशिश पुलिस प्रशासन ने की। उन तक खाना पहुंचाना हो, उन तक दवाइयां पहुंचानी हो, उनको अस्पताल पहुंचाना हो, उन तक ऑक्सीजन की व्यवस्था करवानी हो। कंट्रोल रूम में किस तरीके के फ़ोन लगातार आते रहते हैं पुलिस कर्मियों को, इस बारे में जानकारी हम लगातार आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से बताया जाता है कि कंट्रोल रूम में हर एक स्तर पर जाकर लोग अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस उनकी मदद करे और पुलिस हर संभव मदद अपनी तरफ से देने की कोशिश करता है। अपर्णा जी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ गई। अपर्णा जी, अभी भी मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि डॉक्टर को लेकर के कहा जाता है कि वो जान बचा लेंगे, लेकिन पुलिस ने भी अब बराबर का रोल निभाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल तक पहुंचाना हो, अस्पताल तक छोटी से बड़ी दवाइयां पहुंचानी हो जब दवाइयों की कमी हुई, और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आम जनता तक, गरीबों तक खाना पहुंचाना, उन तक दवाइयां पहुंचाना या फिर उनको अस्पताल पहुंचाना, ये काम भी पुलिस कर्मियों ने किया। जी निश्चित रूप से एक्चुअली जब प्रॉब्लम में होती है तो हमारे यहाँ पुलिस को सबसे पहले पब्लिक अप्रोच करती है, बिकॉज एक यूनिवर्सल नंबर है, जैसे 100 नंबर बोलते हैं, 112 हमारे यहाँ बोलते हैं। तो जब उनको कभी समझ में नहीं आता कि किसको अप्रोच करें, तो उनको एक यूनिवर्सल नंबर जो है वो पुलिस का नंबर है, वो उसको अप्रोच करते हैं। और वो जितनी भी कॉल्स कोरोना से रिलेटेड थी, हमारे यहाँ जो कोविड सेल था वो उनको ट्रैक करता था कि कौन सी ऐसी कॉल्स आई हैं जो कोविड से रिलेटेड है। कभी लोग लॉकडाउन के उल्लंघन की भी उसमें सूचना देते थे, कभी कभी ऐसी भी सूचना देते कि उनको दवाइयां हैं, कभी काला बाजारी की भी सूचना हमको मिली कि कुछ लोगों द्वारा काला बाजारी की जा रही है। तो सभी तरीके की सूचनाओं को हमने प्रोसेस किया। उन सूचनाओं के साथ साथ जब हम फील्ड पर उतरते थे और पैदल गश्त अपनी करते थे, तब भी हम देखते थे कि क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम लोगों को डिलीवर करते हैं। जी, इसके साथ ही अपर्णा जी हम ये कोरोना का जिक्र करते हैं। कोरोना काल के दौरान ही आपराधिक मामले रुके होंगे, कम हुए होंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वो बैलेंस कैसे मेंटेन किया? आपको लगातार समाज की सुरक्षा भी करनी है, कोरोना से भी बचाना है, और ये जो आपराधिक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे भी दो चार होना है। तो किस तरीके से काम किया पुलिस ने इस समय? देखिए, डबल चुनौती तो निश्चित रूप से थी, क्योंकि अपराध जो है वो हमारा कोर फील्ड है जिसपे हम लोग काम करते हैं पुलिस ऑफिसर्स के रूप में, और पैंडेमिक साथ में था। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आई कि जैसे पैंडेमिक के दौरान लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में वापस आए, तो जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स थे वो थोड़े से हमारे यहाँ बढ़ गए। जमीन के बंटवारे के विवाद कुछ बढ़े, क्योंकि लोग जो बहुत सालों से बाहर रह रहे थे वो सडनली लॉकडाउन में बाहर से आए, और एक डिस्प्यूट फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं होने के कारण वो डिस्प्यूट्स अराइज हुए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों को डील करना पड़ा, और बहुत अलग से डील करना पड़ा उन सब चीजों को। साथ ही साथ क्योंकि इस बार लोगों में फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में लोगों में जागरूकता अधिक थी, तो जैसे ही केसेस बढ़े तो हमें जागरूकता पैदा करने में आसानी हुई, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल जो कोरोना की थी वो ऑलरेडी उनको पता थी और वो उसको फॉलो कर रहे थे जी। तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी रही। और निश्चित रूप से क्योंकि लोग भी इसका पालन कर रहे थे, तो आपराधिक जो गतिविधियां हैं, और क्योंकि आदमी वैसे भी अपने चीजों में परेशान था, तो आपराधिक गतिविधि जो जैसे मैंने बताया उस तरह की आपराधिक गतिविधि जरूर इंक्रीज हुई, बट वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पर भी पार पाने में सफलता आपने हासिल की, आपकी टीम ने हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा गौतम जी, आपने वक्त दिया, हमसे बात की, हमें बताया और हमें किस तरीके से पुलिस ने अपनी टीम के साथ काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बाकी पुलिस अधिकारी भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 महीने के दौरान पुलिसकर्मियों ने काम किया, क्योंकि हम उनके जज्बे को याद कर रहे हैं। इस दौरान हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम किया। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।